ओके। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची। आप देख रहे हो विश्वजग समाचार। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत खरा पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के अंदर। जो सरपंच प्रशासक है श्रीमती श्रीमान जी भैरव सिंह जी और सिसोदिया, और सरपंच प्रतिनिधि है हमारे साथ कान सिंह जी। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं बीते 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ जनता के प्रति विकास करें इन्होंने करवाए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रथम तो आपको धन्यवाद जी जो मेरे जैसे कोई आप इंटरव्यू ले रहे हो। जी। हाँ, सरपंच साहब, जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच। मैं राजनीतिक में तो पहले से 2001 से स्टार्ट हूँ। जी एक में दो में मैं 20 वार्ड मंडल उपाध्यक्ष जो सुमित जी ज्ञात अध्यक्ष थे उस टाइम में। जी 2005 से 10 मेरे पिताजी सरपंच रहे, उनका कार्यकाल मैंने देखा। जी बीच में 10 साल मैं पंचायत से राजनीतिक जुड़ा रहा हमेशा ही। जी। हाँ। सरपंच साहब, काफी लंबे समय से आपका परिवार जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, अभी वर्तमान में आपका बेटा सरपंच है। बात करते हैं खारा ग्राम पंचायत की। कहते हैं ना, जैसे हमने भी पीछे आके सर्वे किया तो मेन समस्या पंचायत में यही होती है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आपके कार्यकाल के अंदर पानी के प्रति ग्राम पंचायत में क्या सुविधाएं दी आप। मेरे कार्यकाल से एक साल पूरी हमने वो पानी की टंकी वो हमने मिल के करी सारे। जी जल जीवन मिशन में एक जल टैंक बनाया जी और नई डिग्गी बनाई है। जी उससे गांव में समय समय पर पानी आपूर्ति होते हैं। हर घर जल है, जी हर घर नल है। जी। वर्तमान में 80% पानी पहुंच रहा है। हाँ, 85% पहुंच रहा जी है। कई ऊंचे घर है उनमें कम समस्या है। जी। बाकी आगे प्रयास जारी है आपका। पर ये प्रयास जारी है। एक चक्कों में भी मैंने लाइन डाली है, जी वो भी अभी थोड़ा अधूरा है, कनेक्शन चालू नहीं हुआ है। जी उसमें प्रयास है। और खेतों में हमने जल टांके जल डिग्गी किसानों के लिए जी नरेगा के तहत बनाई है। जी। हाँ। तो सरपंच साहब, जैसे महानरेगा की बात करते हैं, नरेगा के अंदर क्या कुछ विकास करे हुए हैं आपके। महानरेगा के तहत हमारे 5 ग्रेवल रोड, एक सीसी रोड, सीसी ब्लॉक जी और कुछ केटल शेड, निजी जी निजी जल कुंड और निजी डिग्गियां बनी है 5-6 जी व्यक्तिगत। जी। हम्म। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा खरा ग्राम पंचायत में कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहे, और अब की बार विद्यालयों में क्या कुछ विकास हुआ है। विद्यालय में हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हम जन सहयोग से 10 लाख का एक टेंट सेट बनाया है, प्रार्थना सभा। जी वो सरकारी योजना से नहीं है, वो एक देखने योग्य है। और एनएफटी में जो उन्होंने जिला परिषद सैंक्शन बनाए उससे बेहतर क्वालिटी से बनाया है। जी वो आप देख सकते हो। जी। तो सर, आंगनवाड़ी की बात करते हैं। आंगनवाड़ी हमारे 2 है, फर्स्ट और सेकंड जी दोनों में। लारे स्टार्टिंग में सरपंच बना तो उसकी सब तैयारी, रंग रोगन सारा काम, पेंटिंग वेंटिंग सारी करवाई है। जी और वहाँ समय समय पर काम होती है। आशा कार्यकर्ता वो सारे काम करते हैं। जी। तो सर, अपनी लाइब्रेरी है पंचायत के अंदर। लाइब्रेरी नहीं है, बिल्डिंग अभी बन रही है। जी और बिल्डिंग बन रही है, अब तैयारी कर रहे हैं। जी। हम्म। तो सरपंच साहब, केंद्र की योजना है पीएम आवास। आपके कार्यकाल के अंदर टोटल कितने निर्माण हुए, कितने कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट तो लमसम 50 हो गए और अब 362 अभी सेंक्शन हुई है। जी 2.5 लाख शहरी वाली, जी जिसकी की 292 की ऑलरेडी प्रथम किस्त आ चुकी है। जी हम्म। कम कम 400-500 परिवार लाभान्वित हुए। जी। हम्म। तो सरपंच साहब, जैसे बड़े वाले शौचालय की बात करते हैं, सामुदायिक शौचालय कितने कंप्लीट हुए हैं वर्तमान में। सार्वजनिक जी सार्वजनिक एक सेफराव जी मंदिर में, और एक ओडों के सामुदायिक भवन में, जी और राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में जी लड़कियों के लिए और पिंक टॉयलेट भी किया है। और जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक 4 जीएमडी, प्राथमिक विद्यालय 6 जीएमडी जी और महात्मा गांधी विद्यालय में शौचालय बनाए हमने। जी। पिंक टॉयलेट भी बनाया। हाँ, पिंक टॉयलेट भी बनाए। जी। तो सर, सरपंच साहब बात करते हैं ग्रेवल रोडों की, कितनी निर्माण हुए, टोटल कितनी कंप्लीट हो चुकी है। 5 ग्रेवल सैंक्शन हुई अपने, जी 500 भी कंप्लीट कर दी। जी। कितने अब किलोमीटर रह 3 गए। साल में कोई सैंक्शन उन्होंने दी नहीं। जी हमने 2-3 लड़कों रिक्वायरमेंट दी, 2 और 3 टीएस एस्टिमेट बनाकर भेजी है। जी वो बीच में लटका गई। जी। तो जैसे इंटरलॉकिंग की बात करते हैं, इंटरलॉकिंग कितने परसेंट पंचायत के अंदर हुई है आपकी। 80% हमारी गलियां कवरिंग कर दी इंटरलॉक जी ब्लॉक। आप हमने देखा है अभी बस स्टैंड से हमारे घर तक आए तो। जी।
इंटरलॉकिंग कर ली, नाली है, श्योर लाइन भी बनाई है एक दो सिविल जगह। लाइन डल गई अपने पंचायत के अंदर। ये दो जहाँ पानी है वहाँ है, एक जगह समस्या है, उसको अभी समाधान कराएंगे, एमएलए साहब से बात करेंगे। जी इसको पानी निकालना है, कुएं के पास बहुत पानी इकट्ठा होता है जी बरसात का। जी और स्वस्थ मिशन भारत में हमने वो सोखते गड्ढे भी एसडीएम बनाए, के तहत एसडीएमसी के 200 गड्ढे बनाए, सोपते गड्ढे। सोखते गड्ढे। जी हम्म। तो कचरा पात्र कितने हैं अभी वर्तमान में? कचरा पत्र 5-6 है, अभी गाड़ी चल रही है अपने? गाड़ी नहीं चल रही। जी कचरा पत्र बनता है वो साल में, ये होली दिवाली हम सफाई कर देते हैं। जी। हम्म। बाकी सरपंच साहब जैसे बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, आपके कार्यकाल में नया बना या पहले से बिल्डिंग बनी हुई, किस प्रकार से चल बिल्डिंग रहा है? अब बार नहीं बनी है हमारे कार्यकाल में। उसकी जमीन की पट्टा भी हमने बनाया, जी पट्टा बना के और सहयोग करके वो पट्टा बनाने के बाद गवर्नमेंट ने आयोग के बाद 55 लाख की बिल्डिंग सैंक्शन करी है, जी वो स्वीकृत हो चुकी है। अब विश्वनाथ जी और वो सीएमओ से बात हुई है कि डॉक्टर जल्दी लगा रहे हैं। जी। हम्म। तो सरपंच साहब जैसे खारा ग्राम पंचायत की बात करते हैं, गौशाला की व्यवस्था है या आवारा पशुओं के लिए ऐसा कोई समाधान? गौशाला की अब फिलहाल तो नहीं है, जी लेकिन अभी हमने चारागाह विकास के लिए कचरा वो साफ करे, जोड़ पाते जमीन के कीकर विकर कटाए हैं, जी उसमें हम सेवन घास प्रोजेक्ट लगाएंगे जन सहयोग से। जी हम्म। इसमें सरकार की हमें मदद लेंगे नहीं। जी बाबा से जोग से। दामाशा से। जी तो 36 कौम को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो? आगे चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? 36 कौम को जी कैसा रहा आपका कार्यकाल? मेरे तरफ से तो संतुष्ट है। अगर किसी मेरे को किसी से गलती हो तो मुझे माफ कर देना। जी और मैं तो यही कहूँगा, अच्छा उम्मीदवार चयन करे, वो जी किसी को करे, मेरे को नहीं करे, वो किसी को भी करे, अच्छे अच्छे उम्मीदवार का चयन करे, जी आगे गांव का विकास हो। जी और इसको रोड पर लाने में खारे को अभी 5 साल में बहुत टाइम मेहनत करनी पड़ी मेरे को। जी। ये है हमारे साथ खारा ग्राम पंचायत के समाज सेवी कान सिंह सिसोदिया, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।